सुनैना बानो मेरा नाम है और मेरी 3 साल की बेटी है एक, और मेरी माँ जो है वो हार्ट पेशेंट है। आमिर हमजा नाम का एक बिल्डर है, उन्होंने हम लोगों के साथ बहुत फ्रॉड किया। मेरी माँ से 4.5 लाख रुपए लिए थे, और जब भी उसका जो पैसा है वो 4.5 लाख रुपया बोल रही है, मगर 4.5 लाख रुपया उसका नहीं है, 3,80,000 रुपया। सुनैना बानो मेरा नाम है और मेरी 3 साल की बेटी है एक, और मेरी माँ जो है वो हार्ट पेशेंट है। आमिर हमजा नाम का एक बिल्डर है, उन्होंने हम लोगों के साथ बहुत फ्रॉड किया। एक्चुअली हम लोग का यहाँ तो कोई था नहीं, इस बात का वो बहुत फ़ायदा उठाए। मेरी माँ से 4.5 लाख रुपए लिए थे, और जब भी मेरी मम्मी से 2 महीने का वादा किए थे कि मैं वापस कर दूंगा। काय का 4 लाख रुपए लिए थे? वो पहले मेरी मम्मी उनके घर पे हैवी डिपॉजिट पे रहते थे, लेकिन मम्मी की तबीयत बीच में ख़राब हो गई, तो डॉक्टर ने उनको बोला कि इतना ज़्यादा चढ़ना उतरना नहीं करने का, नीचे रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग दूसरा घर ढूंढ रहे थे, तो उस टाइम पे हैवी डिपॉजिट पे इतने पैसे पे मिल नहीं रहा था घर। तो बोले कि खाला एक काम करो, तुम 2 लाख रुपये मुझे दे दो और 50,000 रुपये हैवी डिपॉजिट पे दे दो, तो तुम्हारा भाड़ा हर महीने में भरता रहूँगा। फिर उसके बाद 3-4 महीने के बाद में वो किसी टोरेंट के मसले में फंस गए थे, तो उनको और पैसों की ज़रूरत पड़ी थी। 2 लाख रुपए और मेरी मम्मी से लेके गए, पर वहाँ का भी भाड़ा भरते नहीं, तो 50,000 रुपये पूरा डिपॉजिट जो था तो भाड़े में कट गया। और हम लोग को इस बात का पता नहीं था, क्योंकि मकान मालिक का कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास था नहीं। और मेरा भी मेरे फर्स्ट हस्बैंड से डिवोर्स हो चुका था। हमेशा मेरे साथ मारपीट करते थे और आके धमकी देते थे कि अगर मुझसे शादी न करेगी ऐसा कर डालूंगा, वैसा कर डालूंगा, मार दूंगा तुम लोग को, ऐसा कर दूंगा। और मेरी मम्मी शादी कराने के लिए उनसे तैयार थे। वो ये कहते थे कि बेटा कर लो, अच्छा लड़का है, ऐसा है वैसा है, लेकिन मैं उनसे तैयार नहीं कर थी, क्योंकि मेरी एज है 24 साल और वो 50 साल की, मेरे से बड़ी उनकी बेटी है, और ऑलरेडी उनकी 3 शादी हो चुकी है। तो ऐसे इंसान से कोई कैसे शादी कर सकता है? तो ये आपको ये सब चीज़ें मालूम था पहले से, जो इनकी शादी हो गई है 3 से? 2 के बारे में पता था, तीसरी के बारे में अभी मालूम पड़ा है। 2 के बारे में पहले से पता था, इसी वजह से मैं मना करती थी, लेकिन हमेशा मुझे टॉर्चर किया जाता था, मारपीट किया जाता था। यही बोलते थे हाथ पैर बांध के इसका निकाह पढ़ाएंगे अगर शादी के लिए तैयार है। और मैं मजबूर थी, मेरा कोई सहारा था नहीं। हम लोग यहाँ के हैं नहीं, गाँव के, हमारा यहाँ कोई है नहीं, ना भी किसी से पहचान थी और ना ही मेरा कोई सहारा था। इसी बात का मेरा हमेशा फ़ायदा उठाया गया। 6 महीने पहले मेरा निकाह हुआ था और अभी उन्होंने तलाक दे दिया। आज हम लोग घर से बेघर हैं, ना हम लोग को घर दिला रहे हैं, ना ही किसी तरीके का हमारा पैसा वापस कर रहे हैं। मैं बस यही चाहती कि मुझे और मेरी माँ को इंसाफ मिले। बच्चे भी हैं आपके? हाँ, मेरी एक बेटी है, और उन्होंने इस तरीके से शादी की, ना तो निकाहनामा बनाया, ना किसी काजे से निकाह पढ़ाया, और यहाँ तक कि मैं 1.5 महीने की पेट से थी, ज़बरदस्ती मुझे दवा खिला दिया गया कि बच्चा अभी नहीं चाहिए, ऐसा वैसा ये वो, धमकी दे के डरा के दवा खिला दिए, और हमेशा मारपीट ही करते रहते थे। 6 महीना हो गया, ना खर्चा पानी देते थे, ना किसी तरीके का वो करते थे। यहाँ तक कि जो भी घर के खर्चे के लिए पैसा दिया जाता था वो मेरी माँ के हिसाब में करता था। क्या? अस्सलाम वालेकुम, मैं हमजा बिल्डर गैबी नगर से। नैना ने जो मुझ पर आरोप लगाया, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसका जो पैसा है वो 4.5 लाख रुपया बोल रही है, मगर 4.5 लाख रुपया उसका नहीं है, 3,80,000 रुपया है। ये पेपर बना हुआ है, और ये स्टैम्प पेपर है उसका, मेरा, उसकी माँ का और मेरा पेपर बना हुआ है। और 2 महीने में इसमें लिखा हुआ है पेपर में, 2 महीने में इसका पैसा मुझे देना है, और अगर नहीं दिया तो इस पैसे के एवज में इतने पैसे की मिल्कियत का उसको मुझे फ्लैट देना है। अब ये बात हुई, ये जो पेपर बना है अभी 15 दिन भी नहीं हुआ है, और उसके बाद इसने ये टीटम्मा सब चालू कर दिए। फ्लैट था उसके पास रहने के लिए, लेकिन खुद से खाली करी, और अपनी माँ को दर बदर की ठोकरें खिला रही है, और खुद भी खा रही है, और लोगों के ऊपर और मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है, और लोगों को तरह तरह की बात से, तरह तरह की गलत सलत बात मेरे बारे में बोल रही है। वो मेरी बीवी थी, उसका मेरा निकाह हुआ था। ये देखो, फिर बाद में खुला भी हो गया उसी के बोलने पे, ये खुला नामा है, और बाद में उसी के बोलने पे खुला भी उसने मुझसे ले ली। बार बार
छोड़ने के लिए बात करती थी, तलाक की बात करती थी। तो मैंने बोला ठीक है, तू तलाक मुझसे ले रही है, मैं खुलानामा तेरे को बना के दे देता हूँ। तो वो भी एक्सेप्ट करी और उसी दिन का पेपर लेन देन का भी बना है, उसी दिन का खुलानामे का भी बना है। और सब कुछ होने के बाद भी उसने है ना अपना फ्लैट जो है ना घर मापोली में था वो जबरन अपने खुद ही से खाली करी और मुझको ये सब तमाशा जो है कर रही है इसलिए खाली करी उसने कि मैं ऐसा तमाशा करूंगी बदनाम करने के लिए। और उसने बहुत कोशिश करी लेकिन अल्लाह के हाथ में इज्जत देना और जिल्लत देना, ठीक है, उसका फैसला अल्लाह करेगा। और ये पेपर में जो खुलानामा बना हुआ है ये ऐसा खुलानामा, उसके पास दो और शोहर थे उसके, दो और शोहर है उसके जो मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा। काफी लोगों को उसके बारे में मालूमात भी है और वो मुझे बोलती है 24 साल की हूं मैं मेरे से जबरन निकाह किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। जबरन निकाह होता नहीं है और जायज काम नहीं है ये, जबरन निकाह नहीं होता है। और जबरन निकाह अगर हुआ तो तू 2, 4, 6 महीना खामोश क्यों बैठी? वो बोल रही 6 महीना हुआ निकाह हुए, ठीक है, ठीक है, उसने बोली 6 महीना हुआ निकाह हुए, तो इतने दिन कहाँ थी वो? आज कंप्लेन करने के लिए बैठी है, पुलिस स्टेशन में अर्जी देके रखी है, फला फला कार्रवाई मेरे ऊपर करना चाहती है। और अपनी माँ को और उसका सामान उठा के मेरे दरवाजे पे पटकी। फिर उसके बाद उसकी माँ की तबीयत खराब हुई तो हमने हॉस्पिटल में भी उसका फोन के ऊपर बात किया, क्योंकि मेरे ऊपर केस ऑलरेडी उसने अर्जी फर्जी करके रखी थी। मैं हूँ इधर ही, लेकिन मैं पुलिस स्टेशन में हाजिर नहीं हो पा रहा हूँ, ठीक है, मैं हाजिर भी हो जाऊंगा। और उसके बाद जो नैना कर रही है अभी वापिस, फिर आज उसने मेरे घर के सामने लाके सामान रख दिया है मेरे दरवाजे के सामने। और मैं, हाँ ये देखो, ये इसमें चालू करो, उसने मेरे घर के सामने सामान लाके रख दिया और अपनी बूढ़ी माँ को इस तरीके से फिर फेंक दिया वापिस। ये दूसरी बार इसने करी है ऐसा। हॉस्पिटल लेके गए थे, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कल हुई है ये बूढ़ी माँ, ये खाला। तो ये ऐसा करती है अपनी बूढ़ी माँ के साथ। ठीक है, तू कहीं भी रख, तू हॉस्पिटल में रख या कहीं भी तू रख, तू उसकी हेल्प कर, तू उसकी बेटी, लेकिन वो करना नहीं चाहती है। वो पता नहीं क्या मालूम, पता नहीं कौन सी इसके अंदर बात है, समझ के बाहर है। ठीक है, बहरहाल उससे मैं निकाह किया, जो मुझ पे इल्जाम लगा रही है वो मैं उसको सादगी से निकाह किया, कोई जबरदस्ती नहीं थी। और अगर जबरदस्ती मैं करता उससे, और मैं भी निकाह इसलिए किया कि भाई ठीक है चलो ऐसे मामला में गरीब है अमुक दमुक, तो मैं ठीक है मुनासिब थोड़ा सा समझा और ज्यादा भी समझा कि चलो निकाह कर लो एक बीवी और। तो बहरहाल उसने ना 6 महीना जो अरसा बोल रही है निकाह हुए, ठीक है, लेकिन खुद से है ना उसने मेरे को बोलती थी बार बार तलाक दे दो, तलाक दे दो। तो मैंने उसको बोला ठीक है, तू तलाक ले रही है, नहीं तब तू तलाक ले रही है, ठीक है, मैं खुलानामा बनाया, पेपर बन गया। और फिर खर्चे की जो उसने बात करी है, मेरे पास उसकी वीडियो क्लिप है, उसमें उसने अपनी बहन से बातचीत करते हुए क्लिप है कि हाँ मुझे खर्चा बराबर देते हैं और मेरी माँ का भी पैसा जब लगता है देते हैं। और खर्चे पानी की बात जो वो बोल रही है कुछ नहीं देते थे, सरासर गलत है, सरासर गलत है। मुझ पे जो भी आरोप लगाए हैं वो उसके सारे आरोप गलत है, बेबुनियाद है। और पैसा मैं तो उसका दूंगा, मेरे को न उसका पैसा रखना नहीं है, ना ही किसी का पैसा रखना। कारोबार में वो उलझने आते रहती है जाते रहती है, ठीक है, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, मैं दे सकता हूँ, अदायगी कर सकता हूँ। और उसके अंदर पेपर पे मैं लिख के भी दिया हूँ ये फ्लैट तुम्हारा हो जाएगा अगर मैं पैसा नहीं दूंगा तो, उतनी मिल्कियत का। फिर 2 महीने के अंदर मुझे ये बदनाम कर रही है बेमतलब का। और इसके पास अपनी माँ को लेके अपनी माँ को ढाल बना रही है, जबकि खाला की भी मेरे पास क्लिप है, उसकी माँ की क्लिप है, ऑडियो क्लिप है। तो उसमें भी उसकी माँ कह रही है कि मेरे को बहुत मारती है, ऐसा करती है, वैसा करती है, मेरे को बचा ले, ऐसा वैसा ये वो। और जहाँ जहाँ ये रही है ना, लाल मोहम्मद सेठ की बिल्डिंग में, गैबी नगर सलमान कॉम्प्लेक्स, सॉरी सलमा कॉम्प्लेक्स में दूसरे माले पे, और गैबी नगर लाल मोहम्मद सेठ की बिल्डिंग पे दूसरे माले पे 2nd फ्लोर पे, वहाँ पे जाके आप लोग पूछ सकते हो ये कैसी औरत है।